अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आपका ऑफिशियल पीटीए फ़ोन बंद हो गया है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या किया जा सकता है, प्रिकॉशंस क्या हैं ख़रीदने से पहले, उस पर वीडियो बनाएंगे कि पीटीए आपके लिए क्या कर सकती है अगर आपका ऑफिशियल पीटीए फ़ोन बंद हो जाए तो। क्योंकि पीटीए ने ये फटा शुरू किया है जी, पीटीए नॉन पीटीए का इतना हैवी टैक्स डाल दिया है। तो पीटीए अप्रूव फ़ोन लेते हैं तो उसका पीटीए क्या करती है आपको उस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो किस्म की मार्केट्स है पाकिस्तान में, ऑफिशियल पीटीए वाली, डिब्बा बैग वाली, लोकल, और जो यूज़ वाली है, जो किटों वाली मार्केट होती है, जो इंपोर्ट वाली मार्केट होती है, वो वाली। डिब्बा बैग को डिस्कस कर लेते हैं। डिब्बा बैग फ़ोन आपने लिया, टेक्नो का, वीवो का, शाओमी का, कोई भी ले लिया आपने डिब्बा बैग। किसी नमूने सॉफ्टवेयर वाले ने उसकी सीरियल चोरी कर ली और उसने अपने दूसरे फ़ोनों पे चलाना शुरू कर दिया, वो डुप्लीकेशन में पीटीए ने ऑफिशियल पीटीए भी रगड़ दिया, बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है, आप डिब्बा बैग कंपनी के पास जाते हैं। डिब्बा बैग कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब पीटीए ने बंद किया है, पीटीए के पास जाएं, हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड है, ये बिल है इसका ओरिजिनल IMEI, इसका डिब्बा आपके पास है, तो पीटीए के पास जाएं। मोस्टली लोग वो अवॉइड ही करते हैं, आपको नहीं सर्व करते। अगर आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रेशर डालें, ज़्यादा शोर डालें, ज़्यादा रोला डालें, फिर जाके वो आपका फ़ोन पकड़ लेते हैं, उसका IMEI चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ लिस्टें होती हैं, आपको IMEI चेंज करके दे देते हैं। ये एक कॉन्फिडेंशियल बात है, मार्केट में ज़्यादा लोगों को ये बात पता नहीं है कि डिब्बा बैग में भी IMEI चेंज करके आपको दे देते हैं कि अगर पीटीए आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही तो, क्योंकि पीटीए कोऑपरेट नहीं कर रही होती। तो पीटीए आपके लिए क्या करती है अगर आपका ऑफिशियल पीटीए फ़ोन बंद हो गया, चाहे वो डिब्बा बैग था, चाहे वो आईफोन था, चाहे वो टैग मॉडल था, या चाहे वो टैक्स दे के आपने अप्रूव करवाया, तो उसके लिए पीटीए का सोल्यूशन यही है। अब डिस्कस कर लेते हैं जी किटों को। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफिशियल पीटीए टैग मॉडल खरीदा, गूगल पिक्सल का, सैमसंग गैलेक्सी का, आईफोन का टैग मॉडल आपने खरीद लिया, वो डुप्लीकेशन में पीटीए ने बंद कर दिया। तो फिर पीटीए क्या करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपोर्टर के पास अगर आप जाते हैं तो इंपोर्टर आपको कस्टम की लिस्ट दिखा देता है टैग मॉडल्स की, क्योंकि हर इंपोर्टर के पास कस्टम्स की लिस्ट होती है कि जी ये फ़ोन हमने कस्टम्स में क्लियर करवाए हैं, जो कि लीगल होती है, जो कि प्रेजेंटेबल है इन एनी लॉ जो पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि लीगल है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। इंपोर्टर आपको वो लिस्ट दिखा सकता है कि हाँ जी ये फ़ोन जो आपको गया था उसका IMEI हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है सर जी, तो ये हमने कस्टम्स क्लियर करके लिया है, आप पीटीए के पास जाएं, क्योंकि इवेंचुअली जो हल है इसका वो पीटीए ही निकालती है। इंपोर्टर या जो डिब्बा बैग कंपनियाँ हैं, हवावे वगैरह, हवावे तो खैर शहीद हो चुका है, वीवो, टेक्नो, ओप्पो, वो आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रही होती। पीटीए इस सोल्यूशन क्या देता है माशाल्लाह से, पीटीए आपको ये सोल्यूशन देता है कि पीटीए आपसे कहता है सर जी आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप 5 सिम में रजिस्टर करवा लें। सिंपल सी बात है कि ये आपका फ़ोन था, बड़ा अफसोस हुआ, ऑफिशियल पीटीए था, हाँ जी हम मानते हैं कि ये फ़ोन ऑफिशियल पीटीए था, हाँ जी हम ये भी मानते हैं कि आपने पूरे पैसे पे किए था, हाँ जी हम ये भी मानते हैं कि आपने टैक्स पे किया था, लेकिन हमारे पास इसके लिए ऑप्शन यही है कि हम इसको फुली अनलॉक नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये लॉक ही रहेगा सारे का सारा। आप हमें 5 नंबर दे दें जो लाइफ टाइम इसमें चलेंगे, उन 5 के अलावा 6ठा नंबर इस पर नहीं चलेगा। उस फ़ोन को आप बेचने जाएंगे, वो नॉन पीटीए के तौर पर फ़ोन बिकेगा। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस 2025 में भी ये किस्म की रेगुलेशन पाकिस्तान में चल रही है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आईफोन 16 प्रो मैक्स का 1.5 लाख 1,80,000 आपने टैक्स पे किया, खुदा ना खासा वो बंद हो गया, या 2 लाख का आपने सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन खरीद लिया, जो कि जाहिर सी बात है क्लोनिंग में पीटीए ने बंद कर दिया, या डिब्बा बैग फ़ोन आपने कोई ले लिया, गूगल पिक्सल ले लिया, डिब्बा बैग वीवो का कोई फ़ोन ले लिया, वो पीटीए ने बंद कर दिया। उसके बाद कोई ऐसी मैकेनिज़्म नहीं है पीटीए के लिए कि वो उस फ़ोन को लीगल मान ले और मानने के बाद उसे अनलॉक कर दे, जैसे पहले चलता था कि कोई भी सिम चलेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीटीए पे चेक करेंगे, पीटीए अप्रूव ही शो करेगा। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि पीटीए आपसे कहती है सर जी एक ही ऑप्शन है, 5 नंबर दे दें, हम आपके ID कार्ड पे जो रजिस्टर्ड सिमें हैं 5, वो इस फ़ोन पे पेयर कर देते हैं। इस फ़ोन में सिर्फ वो 5 सिमें ही चल सकेंगी, उसके बाद 6ठी सिम नहीं चलेगी। लाइफ टाइम पीटीए ख़त्म, छुट्टी, टाटा बाय बाय। पीटीए आपको और कोई ऑप्शन नहीं देती। मतलब आप सिंपली क्या करोगे, उस फ़ोन का जनाजा लेके अपने पास सारी ज़िंदगी बैठे रहोगे, उसको बेच के अपग्रेड नहीं कर सकते। बेचने जाओगे तो जाहिर सी बात है वो शॉपकीपर जो उसको पीटीए पे DVS पे चेक करेगा, वो तो नॉन पीटीए शो कर रहा होगा, उसको वो इस बात को क्या करेगा, उसका अचार डालेगा जिसने ख़रीदना है कि इस पर आपकी 5 सिमें चलेंगी। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई हल नहीं है, आपका फ़ोन बिकेगा नहीं, वो सारी ज़िंदगी के लिए फ़ोन आपके नाम ही रहेगा और 5 सिमें ही उस पर चलेंगी। हाँ, बाहर भेज दें, दुबई भेज दें, आपके सोर्सेज हैं दुबई, कतर, जहाँ पर भी आपके सोर्सेज हैं वहाँ भेज दें, वहाँ पे वो फ़ोन चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीए का फड्डा ही है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं पर भी पीटीए का फड्डा नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है कि ये एक रूल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर जी, कि पीटीए एडमिट भी कर लेती है। बड़ी की बात है कि एडमिट भी कर लेते हैं वो लोग कि हाँ जी हमने एडमिट कर लिया, आपने हमें कस्टम्स की लिस्ट दिखा दी कि हाँ जी आपका टैग मॉडल कस्टम्स में आपका क्लियर हुआ है, आपने डिब्बा दिखा दिया, आपने बिल दिखा दिया कि जी इस कंपनी से हमने डिब्बा देख लें। उसके बावजूद पीटीए अगर आपसे ये कह रही है अनलॉक नहीं कर सकते हम फ़ोन को, हम 5 सिम इस पर चला सकते हैं,
फ़ोन ये आपका नॉन PTA ही रहेगा फॉर द लाइफ टाइम। ये बड़ी मैं इस पर कितनी तनकीद करूं, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं और आपको भी बता रहा हूं कि ये बात कि बाद में इंसान के पास क्या ऑप्शन रह जाती है, IMEI चेंज करवाना ही ऑप्शन रह जाती है। PTA खुद आपको फोर्स कर रही है एक किस्म से कि जाओ भाई IMEI चेंज करवा लो, IMEI PTA अप्रूव्ड वाला कोई IMEI चढ़वा लो। हम तो नहीं करते, हम मानते हैं कि आपका फ़ोन लीगल था, हम मानते हैं कि आपका फ़ोन ऑफिशियल PTA था, लेकिन हम इसे नॉन PTA ही रहने देंगे, हम इसे PTA अप्रूव शो नहीं करेंगे, हम इसे 5 सिमों जगह ही रहने देंगे। आप जाओ जाके IMEI चेंज करवाओ, जो भी करवाना करवाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। कि आप कहते हो कि जी पाकिस्तान में क्लोनिंग बैन है, तो आप खुद ही बंदों को फोर्स कर रहे हो कि आपका अगर ऑफिशियल PTA फ़ोन बंद हो गया तो वो बंदा खुद क्लोनिंग की तरफ जाए, ताकि उसका फ़ोन बिकने जोगा हो जाए एटलीस्ट, या वो कोई भी सिम चलाने जोगा हो जाए, या वो एटलीस्ट उसको कहीं सेल तो कर सके ना यार। उसको PTA अप्रूव शो हो जाएगा अगर वो CPID करवाएगा। तो मैं इनकरेज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इनकी रेशो बहुत कम होती है, जाहिर सी बात है 100 में से एक आधा फ़ोन ही ऐसे होता है जो बंद हो जाए। और शॉपकीपर भी कोई आपसे कंप्लाई नहीं कर रहा होता, और कंपनीज भी आपसे कहती है, क्योंकि कंपनी ने भी लिख के लगा दिया है कि भाई साहब ऑफिशियल PTA कोई बैकअप नहीं, PTA एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जो भी फ़ोन बंद करेगा उसका PTA जिम्मेदार होगा। तो PTA आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं दे रही तो आपके पास क्या ऑप्शन बचती है? तो बचना कैसे है? हमेशा रिप्यूटेड जो सोर्सेज है वहाँ से फ़ोन खरीदें। बड़ी जो शॉप्स हैं, यूनस मोबाइल हो गया टाइप की, ऐसी शॉप से फ़ोन परचेज़ करें। जो बड़े टैग मॉडल में काम करने वाले ऑथेंटिक लोग हैं उनसे चीज़ खरीदें, बड़ा केयरफुल होके। ऐसे केसेस नहीं होते यूजुअली, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और हमेशा अपने IMEI की हिफाजत खुद करें। आपका ऑफिशियल PTA IMEI है, उसके IMEI नंबर की उसके डिब्बे को ऐसे ना फेंक दें, उसको छुपा के रखें। और पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में आपका IMEI चोरी हो जाएगा, पिक्चर उतरेगी और आपका IMEI क्लोन हो जाएगा अगर किसी दूसरे बंदे ने देख लिया, जो इररेलेवेंट है। तो आपने IMEI की हिफाजत खुद करें परचेज़ करने के बाद। और जाहिर सी बात है बचे इस चीज़ से, क्योंकि वाली वारिस आपका कोई नहीं है। ये एक हार्ड फैक्ट है कि PTA भी आपका कुछ भी नहीं कर सकेगी आपको, क्योंकि आपका फ़ोन नॉन PTA रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए। 5 सिमें चलानी है तो बात करो, वरना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो PTA को भी ये मैसेज है कि सर जी ऑप्शन तो देना बंदों को। अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि जी फ़ोन आपका लीगल था, आपने बिल देख लिया है, आपने डिब्बा देख लिया है, आपने टैग मॉडल्स की लिस्ट देख ली है, आपने कस्टम्स की लिस्ट देख ली है कि हाँ जी कस्टम्स में ये फ़ोन क्लियर हुआ है, इसका PTA टैक्स भी पे हुआ है, उसके बाद तो कम से कम बंदे को रिलीफ देना। उसके बाद तो बंदे को ऑफिशियल PTA उसको दोबारा कर दें, ना कि उसको नॉन PTA रहने दें, ना कि उसको फोर्स करें कि वो जाके इलीगल मैनर्स की तरफ जाए, इलीगल प्रैक्टिसेस की तरफ जाए और अपना फ़ोन जो है वो क्लोन करवा ले उसका IMEI, ताकि उसकी जो झंझट है, क्योंकि झंझट ही रहती है कि उसका फ़ोन अगर नॉन PTA शो हो रहा है वो कहीं बेच नहीं सकता, एक झंझट ही रहती है। तो PTA को भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली रास्ते खोलें, थोड़ा सा इसको वाइडन करें, थोड़ा सा ओपन करें, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।